हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिले आपको आगामी एचपीजीपीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत एडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि इन विच मंथ इज सैर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो सैर फेस्टिवल जो है, सैर त्यौहार जो है, वो किस महीने में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, सितंबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सैर फेस्टिवल जो है, सैर त्यौहार जो है, वो सितंबर के महीने में मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच राजा ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम सुनहनी टू बिलासपुर। तो कहलूर के किस राजा ने कहलूर रियासत के किस राजा ने अपनी जो राजधानी थी हुसैनी से बिलासपुर जो थी वो स्थानांतरित की थी, शिफ्ट की थी? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, दीपचंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा बिलासपुर को प्राचीन समय में कहलूर या व्यासपुर के नाम से जाना जाता था। तो कहलूर रियासत के राजा दीपचंद ने अपनी जो राजधानी थी वो सुनहनी से बिलासपुर स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज जखनी देवी टेम्पल। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जखनी देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, चांदपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के चांदपुर में जखनी देवी मंदिर जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज खोकर्ण सेंचुरी। तो खोकर्ण अभयारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कुल्लू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि हु गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू श्री बाबा कांशीराम। तो बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी की जो टाइटल था, संज्ञा थी, वो नाम था, वो किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी के जो नाम था वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पहाड़ी बुलबुल, बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी बुलबुल कहकर किसने संबोधित किया था, तो वो सरोजनी नायडू ने उन्हें पहाड़ी बुलबुल की संज्ञा दी थी। बाबा कांशीराम ने, आपको पता होगा, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी तो उसके बाद उन्होंने आज़ादी तक काले वस्त्र धारण करने की प्रतिज्ञा दी थी। वे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के डाडा सिवा से संबंधित बिलोंग करते थे, ये भी आपने याद रखना है। तो पहाड़ी गांधी जो था वो बाबा कांशीराम जी को कहा जाता था। ये नाम जो था वो उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जी ने दिया था। और पहाड़ी बुलबुल जो नाम था वे सरोजनी नायडू ने उन्हें दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मिंजर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मिंजर मेला जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, चंबा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, शैनन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, जो शैनन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट ये मंडी में है। ये तो आपको पता है, जो मंडी के जोगिंदर नगर में है। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सरकार के अधीन आता है, ये भी आपने याद रखना है।
तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे प्राचीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वे कौन सा है? वे शैनन है, जो कि मंडी के जोगिंद्रनगर में स्थित है। लेकिन ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सरकार के अधीन आता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है मेजर जनरल हिम्मत सिंह, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और हिमाचल प्रदेश के जो पहले गवर्नर थे, पहले राज्यपाल जो थे वो कौन थे? वे एस चक्रवर्ती थे, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि विच लेक इज़ द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर? तो कौन सी झील इसमें बोला गया कि पार्वती नदी का जो सोर्स है, उद्गम स्थान है, वो किस लेक से होता है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है मानतलाई झील से। मानतलाई झील जो है वो आपकी पार्वती नदी का सोर्स है, यहीं से ही पार्वती नदी निकलती है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है ये। अगले प्रश्न में चलते हैं। वेयर इज अंगोरा रैबिट फार्म इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो अंगोरा खरगोश फार्म जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है कंदवाड़ी, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट? तो नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वे किसने की थी? वे जेठपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नूरपुर का अगर आपसे पुराना नाम पूछा जाए तो नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वे धमेरी था। और प्रेजेंट में ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दराटी पास? तो दराटी जो पास है, दराटी पास है, वे किस डिस्ट्रिक्ट में है? क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है चंबा डिस्ट्रिक्ट, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दराटी दर्रा जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज लोकेटेड इन द चंद्रा वैली ऑफ लाहौल? तो कौन सा ग्लेशियर जो है वो लाहौल की चंद्रा घाटी में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है बड़ा शिगड़ी, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा बड़ा शिगड़ी जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को शिगड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया कि विद विच एन एंसेंट सेज इज रेणुका लेक ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एसोसिएटेड? तो ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है परशुराम, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रेणुका झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, प्राकृतिक झील है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नियर विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इज मछियाल लेक? तो मछियाल लेक जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के किस शहर के नज़दीक है? किस शहर के नज़दीक है? क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है जोगिंद्रनगर, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इन विच ईयर वाज माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट टू सेटअप नियर मनाली? तो पर्वतारोहण संस्थान जो है मनाली में उसकी जो स्थापना थी वो कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है 1961 में। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली में स्थित है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हेन वर हमीरपुर एंड ऊना डिस्ट्रिक्ट कार्व्ड आउट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? तो हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट जो थे वो कांगड़ा से कब अलग हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है 1972, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िले हैं? 12 ज़िले हैं। और एरिया वाइज जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वे लाहौल स्पीति है।
एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वे हमीरपुर है, और जनसंख्या की दृष्टि से पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका कांगड़ा है, और पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वे आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट जो थे वो कांगड़ा से कब अलग हुए थे, तो ये 1972 में अलग हुए थे हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट। उसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस किस डिस्ट्रिक्ट की दशकीय वृद्धि दर जो थी वो सबसे अधिक थी, तो वो ऊना डिस्ट्रिक्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच राजा ऑफ बुश शहर प्रिंसली स्टेट हेल्प्ड तिब्बत इन द तिब्बतियन लद्दाख मुगल वार अराउंड 1681 AD। तो किस बुशहर के किस राजा ने हेल्प की थी तिब्बत की, जब तिब्बत लद्दाख मुगल युद्ध हुआ था 1681 में। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है, राजा केहरी सिंह ने हेल्प की थी तिब्बत की जब तिब्बत लद्दाख मुगल वार हुआ था 1681 में, तो केहरी सिंह ने तिब्बत की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वो आज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, शांता कुमार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये आपने याद रखना, चीफ मिनिस्टर थे, और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, कांगड़ा के पालमपुर से। अगले प्रश्न में चलते हैं। इन विच प्रिंसली स्टेट डिड द प्रजामंडल लीडर्स लॉन्च द भाई दोना पाई मूवमेंट अराउंड 1930 AD। तो किस रियासत ने प्रजामंडल के नेताओं ने भाई दोना पाई जो आंदोलन था वो लॉन्च किया था 1939 में? तो कब? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की जो अकॉर्डिंग टू जो फाइनल आंसर की थी वो इस क्वेश्चन की सभी को ग्रेस थी। ये HP हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसका हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। HP हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज इन पैगोडा आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो पैगोडा शैली में कौन सा मंदिर जो है वो बना है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, हिडिंबा देवी टेम्पल जो है जो कि मनाली में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, ये पैगोडा शैली में बना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और डुंगरी मेला जो है, डुंगरी मेला भी हिडिंबा देवी से संबंधित है, ये मनाली में लगता है। हिडिंबा देवी कौन थी? ये भीम की पत्नी थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ नूरपुर ट्रांसफर्ड इट्स कैपिटल फ्रॉम पठानकोट टू धमेरी। तो नूरपुर के किस राजा ने अपनी जो राजधानी थी वे पठानकोट से धमेरी बदली थी, स्थानांतरित की? धमेरी आपको पता है, नूरपुर को प्राचीन समय में धमेरी के नाम से, नूरपुर का जो पुराना नाम था वे धमेरी था। उसी तरह बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था? किरग्राम था। ब्रह्मपुर का ब्रह्मपुर था। ऊना का जसवा था। सराहन का शोणितपुर था। और सुंदरनगर का वानेद था। उदयपुर का अमरीकुल था, ये भी आपने याद रखना है। नालागढ़ का हिंडूर था। तो क्वेश्चन में बोला गया कि किस राजा ने अपनी जो राजधानी थी वे पठानकोट से धमेरी जो थी वो स्थानांतरित की थी? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, राजा वासुदेव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राजा वासुदेव ने अपनी जो राजधानी थी वे पठानकोट से धमेरी जो थी वो स्थानांतरित की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकोरेक्ट है। तो इसमें बोला गया कि द सतलुज रिवर एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट एट बडहल इन रामपुर तहसील। की सतलुज नदी जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में बडहल से प्रवेश करती है, रामपुर तहसील से। अगले में बोला गया है कि सतलुज फॉर्म्स बाउंड्री लाइन ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट विद निर्मंड, करसोग एंड आनी तहसील ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। जो सतलुज नदी है वो सीमा बनाती है शिमला डिस्ट्रिक्ट निर्मंड के साथ, करसोग के साथ, आनी तहसील और कुल्लू के साथ। और अगले में बोला गया कि गिरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेस ऑफ चंद्रनाहन पीक।
तो गिरी जो नदी है वो चंद्रनाहन पीक से निकलती है, उसके वे से निकलती है। तो इसकी जो आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो वो आपकी कौन सी जो है वो इनकरेक्ट है, तो आपकी 2 और 3 जो है, 2 और 3 जो है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। 2 और 3 जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। सतलुज नदी जो है वे शिमला डिस्ट्रिक्ट की निरमंड के साथ करसोग और आनी तहसील के साथ सीमा नहीं बनाती है। ये जो स्टेटमेंट है वे गलत है। और गिरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेस ऑफ चंद्रनाहन पीक, ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जबकि ये जो स्टेटमेंट है वे ठीक है कि सतलुज रिवर जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के बडहल की रामपुर तहसील से शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक है। और बाकी जो 2 और 3 जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट आपने स्टेटमेंट बतानी है। पहला बोला गया कि लॉर्ड डलहौजी एंड बिशप रे डैनियल विल्सन ऑफ कलकत्ता लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द रिज चर्च। और दूसरे में बोला गया कि लॉर्ड हार्डिंगे स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड। तो इन दोनों में जो आपने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है। नन ऑफ द अबव जो है वो कोई भी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हैज़ अडोप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज इट्स एकेडमिक रोब्स फॉर कॉन्वोकेशन। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक रोब्स के लिए एकेडमिक रोब्स फॉर कॉन्वोकेशन के लिए क्या अडेप्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है। लोहिया एंड पहाड़ी कैप जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज द जानवर विच डॉक्टर इज कॉल्ड टू फाइंड आउट वेदर द बॉडी शुड बी बर्न्ट वेरुड और कट इनटू पीसेस। तो इस क्वेश्चन का जो 67 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी है। स्पीति वैली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपने सही कथन का चयन करना है, सही स्टेटमेंट का चयन करना है। इसमें बोलेगा कि छाम्ब इज मास्क्ड डांस परफॉर्म्ड इन चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। इसमें बोलेगा गुर्रेई इज द लीडर हुज फुट स्टेप्स आर फॉलोड बाय ऑल द डांसर्स। छाम्ब इज परफॉर्म्ड बाय बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो इन तीनों स्टेटमेंट में आपने बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। बाकी 2 स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट कौन सी है कि गुर्रेई इज़ द लीडर हुज फुट स्टेप्स आर फॉलोड बाय ऑल द डांसर। जो गुर्रेई होते हैं उसके जो लीडर होता है उसके फुट स्टेप को फॉलो किया जाता है डांसर द्वारा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक है। ऑप्शन बी है सेकंड स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी चाम्ब इज मास्क डांस परफॉर्म्ड इन चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत स्टेटमेंट है, गलत कथन है। चाम्ब इज परफॉर्म्ड बाय बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि गुरे इज द लीडर हुज फुटस्टेप्स आर फॉलोड बाय ऑल द डांसर्स। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली HP हाई कोर्ट क्लर्क पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे, उनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। जो मेनली आपको आने वाले एग्ज़ाम HP JVT कमीशन SI कंडक्टर JYT पोस्ट को 965 पंचायत ऑडिटर पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले इसमें में कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें
ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।